खास टॉपिक को लेकर के आता है। और आज भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक खास विषय को लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैसेज के थ्रू आप लोगों के पास तक पहुंचा होगा और आप लोगों ने उस टॉपिक को देखा भी होगा। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लड शुगर कम हो या ज्यादा दिल और किडनी के लिए है बेहद खतरनाक। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आज से ही करें कीवा के कौन से प्रोडक्ट की शुरुआत, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर कि डायबिटीज क्या है, कौन कौन से हमारे शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं, और कीवा के कौन से आयुर्वेदिक बेहतरीन प्रोडक्ट कॉम्बो है जो इस समस्या से हमें निजात दिला सकते हैं। तो इस सभी चीजों के ऊपर आज यहाँ पर बात करने होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इनवाइट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। बिना किसी देरी के आज के इस वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आज का ये वेबिनार कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज के ऊपर भी लाइव हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को जूम के साथ कीवा के फेसबुक पेज के साथ जोड़िए। तो दोस्तों आइए आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर सही समय पर उपस्थित हुए। और पूरी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं प्रदीप सिंह राठौर सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की जो हमारी भागदौड़ भरी लाइफ है, 24 घंटे में जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में 8 से 9 घंटे 10 घंटे हम लोग जो काम कर रहे हैं, यानी कि दिन भर जो हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, और हमारे शरीर को चलने के लिए खाना जो है, फूड जो है, वो फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन, डीजल, पेट्रोल, गैस इसकी जरूरत होती है, तो इसी तरीके से हमारे शरीर को चलने के लिए भी फ्यूल की जरूरत होती है। और वो फ्यूल होता है हमारा फूड, यानी कि हमारे शरीर का जो भोजन है वो हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं, आज हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, क्या उस भोजन के अंदर वो सारे पोषक तत्व तो मौजूद हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आज सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अंदर जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं, क्या उसके अंदर वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है? ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप, लंच में क्या खाते हैं आप, डिनर में क्या खाते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, क्या जो खाना आप खा रहे हो उस खाने के अंदर वो सारे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में उपस्थित हैं या नहीं है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, नहीं है। चलिए, सभी लोग ये मान रहे हैं, सभी का जवाब है सर नहीं है। मतलब आजकल जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो सारे पोषक तत्व तो मौजूद नहीं है जो हमारे रोजाना के लिए, हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। सवाल ये उठता है कि हमें ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले होते नहीं है, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसको समझना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपोषक तत्व। सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है बहुपोषक तत्व, सेकंड है सूक्ष्म पोषक तत्व, और तीसरा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये उठता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बहुपोषक तत्व क्या होते हैं? बहुपोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, प्रोटीन शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। कितना चाहिए? 1 किलोग्राम बॉडी वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन पर डे एक वयस्क आदमी के लिए। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि गुड फैट, और चौथा है डाइटरी फाइबर। यानी कि ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं बहुपोषक तत्व, ये हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कम चाहिए, कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स हमारे शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और तीसरा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा गुण जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है और जो हमारे शरीर की फ्री रेडिकल के अटैक से रक्षा करता है, और हमारे विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में अच्छी तरीके से उसका डाइजेशन हो पाए, हमारा शरीर उसको अच्छी तरीके से अवशोषित कर सके,
इसको भी सुनिश्चित करने का काम होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का। लेकिन अगर मैं इस मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर आप लोगों के बीच करूं, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ लाइफ, रोजाना की हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जिंदगी के लिए, वो कितनी है। देखिए, विटामिन हमें चाहिए 13 तरीके की, मिनरल हमें चाहिए 18 तरीके के, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, 10 अमीनो एसिड्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए और पानी चाहिए। यानी कि टोटल 45 तरीके के पोषक तत्व रोजाना हमें अपने भोजन से मिलने चाहिए। लेकिन आजकल का जो हमारा खान पान है, केमिकल अत्यधिक मात्रा में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अत्यधिक मात्रा में, मिलावट, अशुद्धियां, दूषित भोजन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से आज के समय में बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का सामना हमको करना पड़ रहा है। यानी कि हमारी जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारियां आज दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही हैं। बीमारियां तो दोस्तों बहुत सारी है, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच बात करने वाला हूं यहां पर डायबिटीज के बारे में। लेकिन डायबिटीज से पहले मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर कौन कौन से टॉप 5, यानी कि दुनिया के अंदर कौन कौन से टॉप 5 लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। यानी कि टॉप 5 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 5 सबसे ज्यादा मौतें किन किन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। तो सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हृदय संबंधी रोग। हृदय संबंधी रोगों की वजह से दुनिया में 17.3 मिलियन लोग जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मरते हैं। सेकंड है कैंसर, 7.5 मिलियन लोग कैंसर की वजह से। तीसरा है स्ट्रोक, 6.1 मिलियन लोग स्ट्रोक की वजह से। चौथा है रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वास संबंधी बीमारियों की वजह से 4.2 मिलियन लोग दुनिया के अंदर। और पांचवा है डायबिटीज, 1.2 मिलियन लोग जो है वो डायबिटीज की वजह से मरते हैं। ये आज सबसे बड़ा आंकड़ा मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। यानी कि समझ जाइए, ये 5 जो हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो इन 5 समस्याओं की वजह से होती हैं, इन 5 लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं टॉप 5 के अंदर जो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जिसका नाम है डायबिटीज, या फिर जिसको हम बोलते हैं मधुमेह रोग। अब डायबिटीज की अगर हम लोग बात करें तो डायबिटीज क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, किस तरीके की समस्या होती है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, डायबिटीज की अगर मैं आपको बात करूं तो एक दशक पहले, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, तो भारत में डायबिटीज होने की जो औसत उम्र थी वो 40 साल की थी, लेकिन अब ये घटकर 25 से 30 साल की हो चुकी है। और डायबिटीज होता क्यों है? बैड डाइट लेने की वजह से, लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस लेने से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ये मुख्य कारण है डायबिटीज के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि किस तरीके से बढ़ रहा है। 1995 में कुल 1 करोड़ 90 लाख डायबिटिक पेशेंट थे, जो कि 2008 में हो गए 4 करोड़ और 2017 में हो गए हैं 8 करोड़ और 2025 तक लगभग ये हो जाएंगे 16 से 20 करोड़ के आसपास। यानी कि समझ जाइए कितनी स्पीड से ये बीमारियों की संख्या जो है, रोगियों की संख्या जो है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में जो डायबिटीज का ग्लोबल प्रसार था 1980 में, वो 4.7% था, जो 2014 में बढ़ के 8.5% हो गया, यानी कि जस्ट डबल हो गया है। और मधुमेह का जो प्रचलन है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले देशों में तेजी से बढ़ रहा है, और हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा 2016 में जो 16 लाख मौतें हुई थी वो सीधे सीधे डायबिटीज की वजह से हुई थी। 2012 में हाई ब्लड शुगर के कारण 22 लाख से अधिक मौतें हुई थी। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर के कारण होने वाली मौतों में लगभग आधी जो 70 वर्ष से आयु से पहले हो जाती हैं, और WHO के अनुमान से 2016 में मौत में
7वां स्थान था हमारा, 7वां प्रमुख कारण था। यानी कि 2016 में जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उसमें डायबिटीज का जो स्थान था वो 7वें नंबर पे था। तो इसीलिए अगर मधुमेह को अगर आप पीड़ित हैं तो इसका इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज आहार की वजह से, शारीरिक गतिविधियों, दवा और नियमित जांच से इसके परिणामों को कम या फिर समस्या को दूर किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि डायबिटीज होता क्या है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि डायबिटीज होता क्या है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है, ये तब होती है जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज, जिसको रक्त शर्करा कहा जाता है, अगर वो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है तो इसी को बोला जाता है डायबिटीज। अब जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जो आपके भोजन से आता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी जो पाचक ग्रंथि होती है, जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज जो हमारी पाचन ग्रंथि होती है उसमें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, भोजन से जो ग्लूकोज होता है उसको कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कराने में मदद करता है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे ग्लूकोज को, जो भोजन से ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, या शरीर इसका उपयोग अगर सही तरीके से नहीं कर पाता है, तब जो होता है वो ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर घुलने लग जाता है। यानी कि वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, डायरेक्ट ब्लड के अंदर घुल जाता है। इसीलिए हमारा ब्लड शुगर लेवल, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल, बढ़ गया। तो जब हमारा जो ग्लूकोज है, जब वो ब्लड के अंदर घुलने लग जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। दोस्तों, डायबिटीज जो है वो एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसका प्रभाव भारत में बहुत व्यापक रूप से फैल रहा है। और इंसुलिन नामक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या फिर इसकी कार्य क्षमता की कमी आने की वजह से ये समस्या हमें होती है। और ये इसका मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया। ये जो हमारा पैंक्रियाज आप यहाँ पर देख रहे हैं, पैंक्रियाज में या तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, इससे हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और इस तरीके से हमारे जो ब्लड के अंदर है उसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसी को हम बोलते हैं हमारे ब्लड शुगर का बढ़ जाना। और इंसुलिन जो है, डायबिटीज जो है, वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि कई बीमारियों का घर है और हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। आप ऐसा मत मानिए कि डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी है। डायबिटीज बीमारियों का घर है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमें होती हैं। अब क्या क्या समस्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। डायबिटीज जो होता है उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज घुलने लग जाए तो ब्लड जो होता है वो बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है, और शहद की तरह ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, छाती में दर्द, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, धमनियों का सकरा होना, ये प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं। पैरों की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पैरों में ब्लड का प्रवाह जो हो जाता है वो रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे फुट अल्सर होने की संभावना भी हो जाती है और फुट अल्सर की वजह से कई बार पैर भी काटना पड़ जाता है। डायबिटीज की वजह से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है, लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर शुगर ज्यादा अनियंत्रित रहती है तो अल्जाइमर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, और शुगर जितना अनियंत्रित रहेगा, किडनी फेलियर के चांसेस जो हैं वो 50% तक बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की वजह से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई करने वाली नसों पर असर पड़ता है, जिससे मेमोरी लॉस भी होता है और ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा जब ब्रेन की नसों पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तो आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। और कई बार ज्यादा लंबे समय तक अगर ब्लड शुगर हाई रहता है, डायबिटीज हाई रहता है, तो उसकी वजह से अंधता भी आ जाती है। दांतों को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, आंतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मधुमेह और वयस्कों, मधुमेह वाले जो वयस्क हैं उनमें दिल के दौरे और स्ट्रोक जो है वो उसका खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है।
यानी कि पैरों में न्यूरोपैथी यानी कि पैरों के अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। रेटिनोपैथी यानी कि अंधेपन की समस्या भी होती है, और विश्व में 2.6% अंधेपन का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज है। डायबिटीज अगर है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी लोगों को हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है वो डायबिटीज के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इसीलिए इसको बहुत ही सीरियसली लेना होता है। समय समय पर इसकी जांच और सही तरीके से इसका इलाज लेने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। डायबिटीज देखिए दो तरीके का होता है, एक तो होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है ये अक्सर बचपन में होता है, और ये एक ऑटो इम्यून स्थिति होती है, यानी कि ये हमारा शरीर जो होता है वो इंसुलिन बनाता नहीं है। यानी कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनता नहीं है और इसीलिए बाहर से लेना पड़ता है, और ये इसके जो है रोगी बहुत कम देखने को मिलते हैं टाइप 1 डायबिटीज के। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है ये वयस्क की उम्र से शुरू होता है, और 90% लोग जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन हमारा शरीर आमतौर पर उसके लिए, हमारा शरीर जो होता है आमतौर पर उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो है संवेदनशील हमारा शरीर नहीं रहता है इंसुलिन के प्रति, तो इसीलिए हमें दवाइयों के थ्रू इंसुलिन के प्रति शरीर को संवेदनशील बनाना पड़ता है, या फिर हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दो तरीके की डायबिटीज होती है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट जो मिलते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के मिलते हैं। अब डायबिटीज के कौन कौन से आम संकेत होते हैं? बहुत बार लोग जांच नहीं कराते, तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपको डायबिटीज है? अगर आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, बार बार आपको भूख लगती है, अगर आपकी दृष्टि जो है वो धुंधली हो रही है, अत्यधिक आपको भूख लग रही है, प्यास बढ़ रही है, अनायास आपका वजन कम हो रहा है, आप चिड़चिड़ापन आपको रह रहा है, आपको थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, वजन कम हो रहा है, इसके अलावा घाव जो है वो ठीक से नहीं बढ़ रहे हो, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, खुजली हो रही हो, त्वचा का रोग हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, ये सारी समस्याएं जो है वो मधुमेह से संबंधित हैं। इस तरीके के लक्षण हमें डायबिटीज के देखने को मिलते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? हाई शुगर फ्रूट को अवॉइड करना है, लो शुगर फ्रूट को हमें खाना है। मैंने आपको पहले ही बताया, नींबू है, कीवी है, अंगूर है, लीची है, ऑरेंज है, ये सारी चीजों को हमें लेना है। और बाकी जो कहते हैं ना, जो जिनमें ज्यादातर हाई शुगर फ्रूट होते हैं उनको हमें अवॉइड करना है। अब इसके लिए क्या क्या है? वेलनेस और इलनेस, यानी कि बीमार होने से पहले, यानी कि इससे पहले कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इससे पहले कि आपको दवाइयों के ऊपर डिपेंड होना पड़े, इससे पहले कि आप एक गंभीर डायबिटीज पेशेंट बन जाए, तो कीवा इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको आप वेलनेस के तौर पे भी यूज कर सकते हो, यानी कि बीमार होने से पहले भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और बीमार होने के बाद भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, कौन कौन से कीवा के बेहतरीन कॉम्बो हैं। तो अभी तक की ये जानकारी आप मुझे बताइए, आपको कैसी लगी? क्या आपको समझ में आया डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, डायबिटीज की वजह से शरीर में और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम डायबिटीज की वजह से हो सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी अभी तक की समझ में आई है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कीवा के कौन कौन से प्रोडक्ट है जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब बारी बारी से हमारे कीवा के प्रोडक्ट कॉम्बो के बारे में जानने की। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट का कॉम्बो है उसको हम जानते हैं, और वो है हमारा शुगर कंट्रोल सिरप 200 ml एंड जिमनेवा सिल्वेस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ मार। दोस्तों, ये हमारे शुरुआती दो प्रोडक्ट हैं जो लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, अमीर आदमी को भी हो सकता है, गरीब आदमी को भी हो सकता है। लेकिन कीवा की खासियत यही है कि कीवा ने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए अपने वेलनेस प्रोडक्ट, अपने हर्बल प्रोडक्ट को आप लोगों के बीच लेकर के आया है। तो कीवा का जो सबसे पहला प्रोडक्ट का कॉम्बो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं वो है 299 रुपीज का शुगर कंट्रोल सिरप 200 ml, और दूसरा है जिमनेवा सिल्वेस्टर 299 रुपीज के। दोनों प्रोडक्ट हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति
गरीब है कोई व्यक्ति, अगर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, गरीब व्यक्ति है, और अगर वो महंगा इलाज डायबिटीज का एलोपैथी का अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महज सिर्फ 600 रुपए में, 598 रुपए में कीवा के ये दो बेहतरीन उत्पाद आपको मिलते हैं जो स्पेशल बने हैं डायबिटीज के लिए। अब क्या ये प्रोडक्ट है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सेकंड कॉम्बो, और आप देख लीजिए सेकंड कॉम्बो है हमारा 1498 रुपए का। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए 1498 रुपए का ये कॉम्बो, जिसमें एक है जिमनेवा सिल्वेस्टर, और उसके साथ या तो आप एंटी डायबिटिक टैबलेट ले सकते हैं या शुगर कंट्रोल जूस ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों की कीमत है 1199 रुपए। जिमनेवा के साथ या तो एंटी डायबिटिक टैबलेट ले लीजिए या फिर शुगर कंट्रोल जूस ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे कॉम्बो के बारे में। तीसरा कॉम्बो है 4298 रुपए का, जिसमें है जिमनेवा और सेकंड है एंटी शुगर या एंटी डायवा जिसको हम बोलते हैं वो। तो ये हमारे दो तीसरा कॉम्बो है जिसकी कीमत है 4298। यानी कि अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबको ध्यान में रखते हुए कीवा इंडस्ट्रीज में अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को आप लोगों के बीच लेकर के आई है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके के हमारे प्रोडक्ट हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं शुगर कंट्रोल सिरप के बारे में। दोस्तों, शुगर कंट्रोल सिरप जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, नई सिरप है, जिसको आप लोगों के बीच कंपनी ने कुछ ही समय पहले लॉन्च किया। और आइए जानते हैं क्या ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इसका कंपोजिशन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक 10 ml के अंदर आपको मिलता है गिलोय 150 मिलीग्राम, करेला 150 मिलीग्राम, बिल्वा 75 मिलीग्राम, गुड़मार 150 मिलीग्राम, मेथी 125 मिलीग्राम, नीम 37.5 ग्राम, अलमेघ 37.5 मिलीग्राम, जामुन 300 मिलीग्राम, काली जीरी 37.5, बबूल 125 मिलीग्राम और रायता। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, लगभग 11 तरीके की हर्बल जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ ये शानदार प्रोडक्ट आप लोगों के बीच कंपनी ने कुछ ही समय पहले लॉन्च किया था, शुगर कंट्रोल सिरप 200 ml। तो ये शानदार कंपोजिशन इस प्रोडक्ट का है। इस प्रोडक्ट से आपके ब्लड शुगर लेवल को ये नियंत्रित करेगा, ग्लूकोज के चयापचय को सही करेगा, ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में ये मदद करेगा। लेना कैसे? 10 से 20 ml दिन में 3 बार इसका हमें सेवन करना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या नहीं बनना चाहते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट, एज ए वेलनेस प्रोडक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है जिमनेवा सिल्वेस्टर। जिमनेवा सिल्वेस्टर हमारा जो प्रोडक्ट है 60 कैप्सूल्स इसके अंदर आते हैं। और क्या ये प्रोडक्ट है? जिमनेवा सिल्वेस्टर को हिंदी में बोला जाता है गुड़ मार, यानी कि जिमनेवा सिल्वेस्टर जिसको हिंदी में गुड़ मार भी कहा जाता है, यानी कि गुड़ को मारने वाला, यानी कि मीठे को खत्म करने वाला, मिठास को खत्म करने वाला, यानी कि शुगर कंट्रोल करने के लिए। आयुर्वेदिक में, आयुर्वेद के अंदर डायबिटीज की जो जानी मानी औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये शुगर इसको के स्तर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो जिम्नेमिक एसिड एंड जिम्नेवा स्क्वानिस होते हैं, जो ग्लूकोज को छोटी आंतों में अवशोषित नहीं होने देते हैं। यानी कि इसके अंदर ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोज को छोटी आंतों में अवशोषित नहीं होने देते। और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी बीटा सेल्स होते हैं उसको ये सक्रिय करने का काम करता है। जब बीटा सेल्स सक्रिय होती है तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ी होती है तो इसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और ये ब्लड के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है, और कोशिकाओं में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाने का काम करता है। तो ये है गुड़ मार जिसको हम बोलते हैं जिमनेवा सिल्वेस्टर। अब इसके अंदर मौजूद है गुड़मार, यानी कि जिसका नाम है जिमनेवा। और जिमनेवा के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे, जर्नल ऑफ एशियन नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें बताया गया था कि जिम्नाविक एसिड के जो है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभावों को जांच करने के लिए कोशिश की गई, जिसका चूहों के ऊपर इसका एक रिसर्च किया गया जो कि बहुत सफल रहा। और यानी कि ये पता चलता है कि जिमनेवा जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अध्ययन में ये भी कहा गया कि अगर इंसुलिन या मधुमेह की दवाओं के साथ इसको लिया जाए तो ये ब्लड शुगर को कम करता है। और
जिमनेवा के लेने से चीनी खाने की इच्छा जो है, मीठा खाने की इच्छा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये है जिमनेवा सिल्वेस्ट्री जिसको इसके अंदर ऐड किया गया है। लेना कैसे है, एक एक कैप्सूल सुबह शाम आपको खाना खाने से आधा घंटे पहले इसका सेवन आपको करना है। तो पहला कॉम्बो हमारा है जिमनेवा और शुगर कंट्रोल सिरप का। सेकंड था हमारा एंटी डायबिटिक टैबलेट शुगर कंट्रोल जूस। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा है शुगर कंट्रोल जूस। शुगर कंट्रोल जूस की हम लोग बात करें तो ये डायबिटीज के लिए बिल्कुल एक अनूठा संयोजन है और बिल्कुल डायबिटीज के दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है आइए जानते हैं। सबसे पहला है जामुन। जामुन के बारे में आप लोग जानेंगे कि जामुन जो होता है उसके अंदर एक खास रसायन पाया जाता है उसके बीज के अंदर जिसको बोलते हैं जम्बुलीन। और जम्बोलिन जो होता है वो एंटी डायबिटिक एक्शन हमारी बॉडी में दिखाता है। तो इसके छाल, बीज और पत्तियों के अर्क को ब्लड शुगर लेवल को या यूरिन के अंदर शुगर को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। कई अध्ययनों के अंदर यह भी कहा जाता है कि जामुन जो है वो रक्त शर्करा में 30% तक की कमी कर सकता है क्योंकि इसके बीज जो होते हैं वो एल्कलाइड से भरपूर होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों में इसका उपयोग पाचन के विकार या डायबिटीज के लिए पिछले कई समय से होता आ रहा है। सेकंड है करेला। करेला के अंदर एक खास यौगिक पाया जाता है जो कि बिल्कुल इंसुलिन के जैसा होता है, जिसको पी इंसुलिन भी कहा जाता है, जो कि स्वाभाविक रूप से मधुमेह को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। तो ये खास चीजें करेला के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा है आंवला। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के अनुसार हमारे जो पेनक्रियाज है, हमारे अग्नाशय शोथ को रोकने के लिए आंवला एक प्रभावी पारंपरिक उपाय है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। शोध ये भी बताते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये एक हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि विटामिन सी के स्तर को और मधुमेह के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। तो ये विटामिन सी होता है, तो इसीलिए ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हरित की बेसिकली हार्ट संबंधी रोगों के लिए, क्योंकि इसका असर हार्ट पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। अगला है बहेड़ा। तो बहेड़ा पाचन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ब्लड शुगर लेवल के लिए, इंसुलिन के लिए बहुत अच्छा माना गया है और शरीर के वजन के लिए भी ये बहुत अच्छा माना गया है। तो इसके अलावा हाई ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। एलोवेरा। एलोवेरा जो है वो नियमित रूप से लेने से इंसुलिन का स्राव बढ़ता है और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज के लिए इसको बहुत ही बेहतर माना गया है। लेने इसके क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हमें यहाँ पर हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अगर हम प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, यानी कि इस हम शुगर कंट्रोल जूस को अगर हम लोग लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम करेगा, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा, जीवन को बेहतर बनाएगा और 100% सुरक्षित और सेफ है। लेना कैसे, 15 से 30 ml हमें इसको लेना है दिन में 2 बार। 15 से 30 ml आप इसको ले सकते हैं दिन में 2 बार। डायबिटीज अगर आपका बहुत ज्यादा हाई रहता है तो 30-30 ml सुबह शाम लेना है। अगर आपका इतना ज्यादा नहीं रहता है तो 15-15 ml सुबह शाम आपको इसको लेना है, लेकिन साथ में जिमनेवा जरूर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है हमारा कीवा एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक हमारा जो कैप्सूल है इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में, डायबिटीज को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा बेहतर माना गया है। इसके अंदर सियाजियम क्यूमिनी, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग 9 तरीके की हर्बल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसके अंदर मौजूद हैं जिनके अलग अलग काम हैं। जामुन इसके अंदर भी है। अगर हम लोग बात करें साइबेरियन जिंसिंग इसके अंदर है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला है। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। मेथी इसके अंदर है। मेथी हमारे पाचन के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो मेथी इसके अंदर है। गूगल इसके अंदर है जो कि हमारे दांतों के लिए, हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ब्लूबेरीज के अंदर है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है और इसके काढ़े का उपयोग भी किया जाता है, तो वो इसके अंदर मौजूद है।
गुड़मार इसके अंदर मौजूद है, जिसको मैंने आपको बताया चिमनेवा जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा करेला इसके अंदर मौजूद है, करेला इसके अंदर भी मौजूद है। पनीर फूल इसको बोलते हैं, एक खास इसके अंदर एक और तत्व मौजूद है जिसको बोलते हैं पनीर फूल, जो कि अफ्रीका से लिया गया है इस प्रोडक्ट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। गोखरू, ये भी हमारे शुगर लेवल पे बहुत ज्यादा इसके बेहतरीन प्रभाव में देखने को मिलते हैं। बर्बरिज, एक खास तरीके की बेरी जो कि एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी वायरल होती है, एंटी ऑक्सीडेंट होती है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसके सबसे खास चीज जो होता है वो उसके घाव भरने में ज्यादा समय लगता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। पुनर्वा इसके अंदर है, जो कि फाइबर होता है, अच्छा फाइबर माना गया है, पेट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। शिलाजीत इसके अंदर है, क्योंकि मैंने आपको बताया वीकनेस हो जाती है, कमजोरी आती है। इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है डायबिटिक पेशेंट के, तो शिलाजीत भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो एंटी डायबिटिक के क्या क्या लाभ हो सकते हैं मैंने आपको बताया। थकान से दूर रखेगा, रक्त और मूत्र दोनों के शर्करा के स्तर को सामान्य रखेगा, शरीर में इंसुलिन के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहयोग करेगा, आंतों से इष्टतम ग्लूकोज के अवशोषण को मदद करेगा, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लेना कैसे, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार हमें इसका सेवन करना है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को हमें इस प्रोडक्ट का सेवन करना है। यानी कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कीवा के पास मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर किसी के लिए शानदार प्रोडक्ट के बेहतरीन कॉम्बो कीवा के पास मौजूद है। मैंने आपको आज 3 कॉम्बो यहां पर बताए। सबसे पहला मैंने आपको बताया शुगर कंट्रोल सिरप और जिमनेवा सिल्वेस्टर। दूसरा बताया जिमनेवा या फिर एंटी डायबिटिक कैप्सूल या फिर शुगर कंट्रोल जूस। तीसरा मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया एंटी डाइवा या फिर शुगर कंट्रोल या फिर जिमनेवा। तो ये 3 बेहतरीन तरीके के कॉम्बो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे मैं एक खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को अभी पिछले 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिले होंगे। एक वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में भी शेयर किया गया है, जिसमें दिया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजबूत टीम को कैसे बनाएं। कुछ खास टॉपिक को कवर किया गया है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक मजबूत टीम कैसे बनाएं, कैसे अपने कंज्यूमर बेस को बड़ा करें, इंट्रो के थ्रू कैसे अपने टीम साइज को बेहतर करें। तो कई तरीके के वीडियोस आपको वहां पर दिए गए हैं। तो ये जो वीडियो का लिंक आपको दिया गया है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, इसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो इसका लिंक आप लोगों को दिया गया है, कीवा के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपनी टीम में सारे वीडियोस को, मैं तो कह रहा हूँ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो भी वीडियो मिलता है, जो भी वीडियो डाला जाता है, उसको जरूर देखें, उसको लाइक शेयर कमेंट उस पर जरूर करें। आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए ये जरूर बताएं, ताकि वीडियो बनाने वाले और हमारी जो टीम है जो उस यूट्यूब चैनल को चला रही है, तो उसको ये पता चले कि आप लोगों को कुछ नया चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए। तो आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर प्रयास जो है वो हमेशा टीम करती रहे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उसको देखना है, शेयर करना है। और आज की ये मीटिंग, आज का ये वेबिनार आपको कैसा लगा, कैसी लगी आज की ये जानकारी डायबिटीज के ऊपर, कौन कौन से प्रोडक्ट कॉम्बो हम यहाँ पर दे सकते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास और हाई क्लास सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कीवा के जो 3 बेहतरीन डायबिटीज के कॉम्बो मैंने आपको बताए हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा टीम में इस्तेमाल करवाइए। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, बीमार होने से कहीं ज्यादा बेहतर है बीमार ना पड़ा जाए, उसके लिए प्रयास करना। और कीवा के ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, एक सवाल आया सर क्या हम ये तीनों कॉम्बो एक साथ एक ही पेशेंट को दे सकते हैं क्या? तीनों देने की कहां जरूरत है सर, तीनों देने की जरूरत नहीं है, तीनों अलग अलग हैं सर। जब आप, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे इंग्रेडिएंट भी आप देख रहे हैं सेम है ना, जामुन जूस में भी है, टेबलेट में भी है।
जिमनेवा अलग से भी है, जिमनेवा जूस में भी है, टैबलेट में भी है। तो ये तीनों कॉम्बो अलग अलग अकॉर्डिंग टू बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। तो अगर किसी की पॉकेट अलाउ करती है, एग्जाम्पल के लिए किसी ऑटो वाले को डायबिटीज है, ऑटो वाला 2,000 रुपए का 3,000 रुपए का इलाज नहीं ले सकता, तो 600 रुपए का हमारा एंटी शुगर कंट्रोल सिरप और जिमनेवा 600 रुपए का कीमत है, इसको लेके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हमारे कॉम्बो है, जिसकी पॉकेट जैसा अलाउ करती है उसके लिए हम कम कीमत में कैसे बेहतरीन प्रोडक्ट दे सकें, तो उसके हिसाब से ये। और लेकिन जितना जितना आगे बढ़ता चला जाता अपना प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी वाइज भी और हर तरीके से बेहतर होते चले जाते हैं, कंपोजिशन उनका और बेहतर होता चला जाता है। तो सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप लोगों के जवाब मुझे मिल चुके हैं, लेकिन वो हमारा वीडियो देखना, जो भी कीवा का यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो शेयर किए जाते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये बार बार आपको ये लिंक जो है वो डाला जा रहा है चैट बॉक्स में हमारी टीम के थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। आप सभी से आगे फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन कॉम्बो के साथ, एक नई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को लेकर के हम बात करेंगे। तो कल आपसे रात को 9 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, वीडियोस देखिए, यूट्यूब चैनल को देखिए, क्या वीडियो कंपनी की तरफ से डाले गए हैं तो उनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और किस तरीके से आप उसको अपने एक्शन मोड के अंदर ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। आज के इस वेबिनार को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप अपने अपलाइन सीनियर कंपनी की ट्रेनिंग टीम से पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, शुभ रात्रि।